आप लोगों को पता है बरगद का पेड़ जो होता है ना, वो कभी अपने आसपास में किसी भी चीज को बढ़ने नहीं देता है। बरगद के पेड़ के नीचे आप देखोगे कोई भी पेड़ पौधा उग ही नहीं सकता है। छोटे छोटे पेड़ पौधा जब उगते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है तो बरगद उसको अपने लपेटे में ले लेता है और उस पूरे पेड़ पौधे को जला करके राख कर देता है। आपने कहीं पे भी बरगद का पेड़ देखा होगा तो आसपास में वहां पे आपको कोई और पेड़ मिल ही नहीं सकता। वो पूरे एरिया को मतलब घेर करके वो तैयार होता है, उसको आप अपने आसपास में कुछ चाहिए ही नहीं होता है। तो एक्चुअली आपको भी लगेगा कि ये मैं बरगद पीपल का बात क्यों कर रही हूं, तो ऐसे ही ना कुछ लोग भी होते हैं, वो खुद तो बहुत ग्रोथ करते हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके आसपास वाले, उनके रिलेटिव्स, उनके फैमिली मेंबर या उनके किसी फ्रेंड का उनके वाला ओहदा बन जाए। वो हमेशा चाहते हैं कि छोटा रहो, मेरे से छोटा रहो। जैसे बरगद के पेड़ का देखोगे ना, जब तक पेड़ छोटा रहता है तब तक बरगद उसको हार्म नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो ऊपर होता है तो बरगद उसको अपने आप में लपेट लेता है। तो ऐसे ही कुछ इंसान होते हैं कि उनको छोटे लोग तो पसंद होते हैं लेकिन बड़े लोग उनको पसंद नहीं होते। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं यूट्यूब पे जिन्होंने खुद तो अपना बहुत बड़ा नाम बनाया लेकिन आसपास के लोगों को एकदम नौकर चाकर की तरह ट्रीट किया, उनको अंदर ही अंदर इतना ब्लैकमेल किया, उनको अंदर ही अंदर इतना मेंटली टॉर्चर किया, गाली गलौज सब कुछ दे करके, जो कि कंट्रोवर्सी में निकल के आई थी वो सारी चीजें। तो उसको ना अपने जाल में एकदम जकड़ करके रखा और टाइम टू टाइम ब्लैकमेल करते रहा, ये वो या मैं, ये या वो या मैं, और अगर मैं नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, चैनल चलाने नहीं दूंगी, गालियां पड़वाऊंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जैसा कि सबको पता है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन फूट जाता है, तो ऐसे ही फूटता है पाप का घड़ा और फिर मुखौटा ओढ़े हुए लोगों का मुखौटा धुल जाता है। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की वीडियो में बात करेंगे भोपाल की बहू नीतू, बोले तो भोपाली नीतू, ऐसे ही कुछ नाम है ना, भोपाल की बहू नीतू। एक टाइम था जब मैं उन्हें बहुत पसंद करती थी, उनकी मेहनत को मैं अप्रिसिएट करती थी, उनकी कॉमेडी की मैं दीवानी थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये कंट्रोवर्सी हुई और उसमें कुछ कुछ चीजें उनकी भी निकल के आई कि जैसे जगत दीदी और जगत भैया को मिलवाने में उनका भी एक हाथ था। हालांकि वो ब्लैकमेल हो रही थी दोनों तरफ से, ये करो नहीं तो ऐसे कर देंगे, वो करो नहीं तो वैसे कर देंगे। तो भोपाल की बहू नीतू जी का एक इंटरव्यू आया है, जो कि इंटरव्यूअर क्या प्रोफेशनल करके कोई चैनल था, वो इंटरव्यूअर जो थे वो हमें इतने, मैं अपनी बात कर रही हूँ, वो मुझे इतने जेन्युइन पर्सन लगे और बहुत ही भले मानुस लगे। एक फीमेल की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए वो इनसे सीखना चाहिए, जो यूट्यूबर लोग हैं उनको। तो उस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हुई, एक एक करके हर एक बात पे आऊंगी। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि मेरी वीडियो हमेशा ही लंबी हो जाती है, तो सबसे पहले मैं आऊंगी इम्पोर्टेंट पार्ट पे। जैसे ही नीतू मैना जी से पूछा गया कि अभी जो हाल फिलहाल में कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, तो ये थी नीतू भोपाली कि उस क्वेश्चन को वो स्किप करना चाहती थी। हालांकि उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने बोला कि जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने, अगर उनकी जगह कोई और होता, लाइक जगत दीदी होती, या उनकी जगह अगर वो कीचड़ फैमिली के जो जगत भैया हैं अगर वो होते लीचड़ कीचड़, तो उन्होंने सामने वाली की धज्जी उड़ा दी होती। लिटरली मतलब इतना छीछा लेदर उन्होंने कर देना था कि मतलब पूरे वाइटी को फिर से एक बार बैड स्मेल दे करके जाते। लेकिन ये थी भोपाली बहू नीतू जिन्होंने उस क्वेश्चन को ही स्किप करना चाहा और उन्होंने एक चीज बोली जो हमें सुनकर हमारे रोंगटे निकल आते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ भी उल जुलूल फिजूल की हरकतें करते हैं, जो कि जगत भैया ने किया था। भोपाल की बहू नीतू जी ने कहा कि उस कंट्रोवर्सी में मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं एकदम मरने लायक हो गई थी। अगर मेरा फैमिली सपोर्टिव नहीं होता, अगर मेरे हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होते, लविंग केयरिंग नहीं होते, तो मेरा जीना मुश्किल था। और ये चीज हमने देखा भी है।
कि किस तरीके से जगत भैया को सॉरी किस तरीके से भोपाल की बहू नीतू को जलील किया जा रहा था, चाहे वो तिवारी हो या तिवारी के भ्राताश्री छेनू भैया जो हैं वो हो, या फिर सबसे ज्यादा गए गुजरे जो पर्सन है जगत भैया, क्योंकि किसी ने भी एक कसर नहीं छोड़ी। और उस कंट्रोवर्सी में जैसा कि नीतू मैना जी ने बोला कि एक औरत के लिए इज्जत सबसे ऊपर होता है, और मैं तो हर बार कहती हूं ये चीज कि एक औरत के लिए बिना इज्जत के जीना मर जाने के समान होता है। तो उस कंट्रोवर्सी में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था, क्योंकि भोपाल की बहू नीतू को हम एक कॉमेडियन के रूप में जानते थे, एक अच्छे ब्लॉगर के रूप में जानते हैं, जहां पे कुछ ब्लॉगर होते हैं जो अपनी व्यूज और कंटेंट के लिए अपनी फैमिली का छीछा लेदर गंदा संदा लड़ाई झगड़े, और एक्चुअल में वो होते ही वैसे हैं, हर एक तरह की नीचता दिखाते हैं, लाइक जगत भैया एंड मदारी फैमिली। वहीं पे एक भोपाली बहू नीतू ऐसी क्रिएटर थी जिन्होंने अपने घर का जो भी उन्होंने दिखाया उसमें वो कभी नहीं भूली कि उनका एक ससुराल है, उनका एक मायका है, उनकी एक इज्जत प्रतिष्ठा है, समाज में एक नाम है। उस चीजों को उन्होंने हमेशा ही बनाए रखा। फिर एक टाइम आया, उस कंट्रोवर्सी में उन महिला की इज्जत को नीलाम किया गया, उनको जूस वाली का नाम दिया गया, और ये नाम देने वाले कौन है? वही लीचड़ कीचड़ जगत भैया। तो खैर हम कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, और हर किसी के कर्मों की सजा तो देखो मिलनी ही मिलनी है। वो हम और आप नहीं तय करेंगे कि फलाने के साथ ये हो जाए, ढिमकाने के साथ ये हो जाए। हालांकि कुछ उस टाइप के लोग होते हैं, गए गुजरे नीच टाइप के लोग, जो किसी के बारे में कुछ भी गंदी संदी चीजें बोल देते हैं। तो चलो हम ये नहीं कहेंगे, बस हम इतना ही कहेंगे कि हर किसी को उसके बुरे कर्मों की सजा मिलनी ही मिलनी है, आज मिले या कल मिले। तो भोपाल की बहू नीतू मैना जी को उस कंट्रोवर्सी में कैरेक्टरलेस तक साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन एक चीज होता है ना, जिस बात में कुछ सच्चाई नहीं होती उस चीज को आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, लेकिन साबित नहीं कर सकते। और हाँ, उस टाइम कुछ रिएक्शनिस्ट ने भी जूस वाली करके वीडियो बनाया। हालांकि मैंने नहीं बोला था, क्योंकि एक वीडियो में इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज मेरे साथ ये नहीं, क्योंकि जूस वाले का जो सीन था वो सिर्फ और सिर्फ इनकी नेचर की वजह से, इनकी फनी अंदाज कॉमेडी नेचर की वजह से, वो एक मजाकिया तौर पर इन्होंने जो भी किया था उस चीज से इनके कैरेक्टर पे वार किया गया, जो कि बहुत ही गंदा है। और ये नीच कर्म करने वालों को बस माता रानी आपका जब मन करे, जिस रूप में मन करे, आप सजा जरूर दीजिएगा। क्योंकि किसी औरत पे, एक ऐसी औरत पे जिसपे कोई दाग नहीं लगा है, उस पे अगर आप लांछन लगा रहे हो तो उसकी सजा आज मिले, कल मिले, परसों मिले, तरसों मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें निकल के आई। ये भी नीतू मैना से क्वेश्चन किया गया कि ऐसा कौन सा क्रिएटर है जिसकी शक्ल आप कभी देखना नहीं चाहेंगी, तो उन्होंने बोला कि बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। अब सबको पता है, इसमें भी कंफ्यूजन है कि क्या वो नाम जगत दीदी का था या फिर क्या वो नाम जगत भैया का था, क्योंकि हमारे नजर में देखा जाए तो दोनों ने ही एकदम गंदा वो कीचड़ वाला काम किया है। तो मेरा मानना है कि आपको उन दोनों की शक्ल नहीं देखनी चाहिए। और इन्होंने गुस्से में बोला कि दिख मत जाना। तो हमने देखा है कि किस तरीके से इनका अनादर किया गया। मतलब ये ना वो स्टेडियम की फुटबॉल हो गई थी कि जिसको मन करे वो आकर के एक लात मार के घिसका दे, क्योंकि इनके साथ ऐसा ही हो रहा था। जिनकी दो कौड़ी की खुद की कोई औकात नहीं थी, कोई अस्तित्व नहीं था, छेनू भैया, उन्होंने भी इनके ऊपर बहुत कमेंट्री किए। जिनके ऊपर करना चाहिए था उनके ऊपर तो कुछ नहीं किया, लेकिन क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट है, उनको लगा ये लड़ नहीं पाएंगी, तो उन्होंने भी इनको धो डाला था। लेकिन उस कंट्रोवर्सी में क्योंकि इनकी सिर्फ इतनी सी गलती थी कि ये जगत दीदी और जगत भैया को मिलवाने में एक अहम रोल अदा कर रही थी, अहम भूमिका अदा कर रही थी। अब गॉड नोज कि ये स्वेच्छा से कर रही थी या इनके कनपट्टी पे वो लगा करके इनसे करवाया जा रहा था। क्योंकि जो इंसान, मेरा मानना है कि इनसे जबरदस्ती ही करवाया जा रहा था। बिकॉज जो इंसान अपने घर गृहस्थी की वैल्यू समझता है, जिसको अपने हस्बैंड से प्यार है, जिसको अपने घर परिवार से प्यार है, इनफैक्ट जिसको अपने ज्वाइंट फैमिली से प्यार है, मुझे नहीं लगता कि वो औरत किसी और की गृहस्थी उजाड़ने में 1% भी इंटरेस्ट लेगी। तो मुझे लग रहा है कि जो भी ये करती थी इनसे फोर्सफुली करवाया जाता था।
और दूसरी चीज की इन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस की जो इमोशनल करने वाली बातें थी, लाइक इनके कलर को लेकर के बहुत मजाक बनाया गया है, जो कि इन्होंने हमेशा अगेन एंड अगेन जब जब इनको मौका मिला है बोलने का इन्होंने बोला है। और मुझे तो ये कहीं से बदसूरत तो नहीं लगती। कुछ लोग हाइट में लंबे रहकर गोरे रहकर भी कुछ नहीं उखाड़ लेते, लाइक जगत दीदी गोरी भी थी लंबी भी थी, लेकिन देख लीजिए कि उनका दिल कितना गंदा था और उनका मन कितना गंदा था और उन्हें किस कदर की गंदगी की थी। लेकिन मुझे तो नहीं लगती कि ये इतनी काली और इतनी भद्दी और इतनी बुरी दिख रही हैं, लेकिन समाज का ये होता है यार कि लोग ऐसी चीजों पे ना बहुत टिप्पणी करते हैं। हालांकि ये गलत है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझे देखने वाले लोग अगर ऐसे नेचर के कोई हैं कि किसी के काले गोरे रंग पे इस तरीके की टिप्पणी करते हैं तो प्लीज वो मत कीजिए। फिर इन्होंने एक और चीज बोली जिसे मैं सहमत नहीं होती हूँ। इनका कहना है कि लड़की का कोई घर नहीं होता, बस उसके हकदार बदल जाते हैं, मायके में पेरेंट्स होते हैं और ससुराल में हस्बैंड हो जाता है। देखो मैं इन चीजों को नहीं मानती हूँ और आज के डेट में ये चीजें डेफिनेटली नहीं होती। पहले के टाइम में आई थिंक होती होगी, बट टच वुड मुझे ये सब फेस नहीं करना पड़ा है। हाँ, एक वो स्ट्रगल वाला पीरियड आपके लाइफ में आता है। अब वो स्ट्रगल किस टाइप का है और उसमें आप अपना माइंड लगाकर किस तरीके से उस स्ट्रगल को फेस करते हो। अगर आप बहुत स्ट्रांग हो तो आप बहुत स्ट्रांगली उन चीजों से निकलते हो, लेकिन उससे आपकी गृहस्थी को बहुत ज्यादा हार्म तो नहीं होता। तो वही चीज है, इनके साथ इन्होंने स्ट्रगल बहुत देखा और उस चीज से ये निकली भी। फिर इन्होंने एक और चीज बोली कि इनका नाम चेंज कर दिया गया। इस बात को ये हमेशा बोलती हैं। जब इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा नीतू मैना, तो इन्होंने बोला नहीं, इनका नाम कुछ और था, जो इन्होंने फनी अंदाज में थोड़ा शॉकिंग होकर के इन्होंने बताया। तो एक्चुअली पहले के टाइम में ऐसा होता था कि नाम चेंज किया जाता था, टचवुड अब ये सारी चीजें खत्म हो गई है और आजकल की लड़कियां किसी को नहीं अलाउ करेगी, ससुराल वाला हो चाहे हस्बैंड हो, किसी को भी XYZ की आओ हमारा नाम चेंज कर दो। लेकिन ये इनकी अच्छाई थी कि उन सब चीजों को ये एक्सेप्ट करके खुशी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी। इन्होंने एक और बहुत अच्छी चीज बोली जिससे आप और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन्होंने बोला कि जो सास ससुर इनको पसंद नहीं करते थे एक टाइम पे, और वही सास ससुर की ये के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई एक टाइम के बाद कि इनके फादर इन लॉ इनको बेटे की तरह मानने लगे कि 2 नहीं 3 नहीं 4 बेटा है समथिंग। अब कितना नंबर ऑफ बेटा बेटी इन्होंने बोला वो मैं नहीं सही रिकॉल कर पा रही हूँ। तो ये होती है एक औरत की अच्छाई, एक औरत के मन का प्रेम, वो अपने प्रेम से किसी को भी जीत सकती है, किसी के भी कड़वे मन को पिघला सकती है। तो इन चीजों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक चीज मैं बताऊं, ये मेरा थोड़ा ना पर्सनल ओपिनियन है, मैं थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक हो जा रही हूँ। प्लीज अगर आपको मन करेगा तो आप मेरी ये वीडियो आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि ये पर्सनल चीज मैं बताने जा रही हूँ, शायद आपको इससे कुछ सीखने को मिले। नीतू मैना जी भी ज्वाइंट फैमिली में है, मैं खुद भी ज्वाइंट फैमिली में हूँ। आजकल का जनरेशन जो है ना वो बहुत क्या बोलते हैं, पतंगों की तरह उड़ने वाली लाइफ पसंद करते हैं। उनके लिए उनकी फैमिली का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ और बच्चा बस। लेकिन उस चीज में ना आराम जरूर है बट सुकून नहीं है। ज्वाइंट फैमिली में जो सुकून आपको मिलता है, जो प्यार, अगर आपकी फैमिली टचवुड अच्छी हो तो बहुत सारे ज्वाइंट फैमिली तो ऐसे हैं जो एकदम छिछालेदर, आए दिन लड़ाई झगड़ा ये वो फलाना ढिमकाना। तो मुझे लगता है ऐसी ज्वाइंट फैमिली में रहने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा अपना बाहर निकल जाओ, अपना देख लो। लेकिन ऐसी भी ज्वाइंट फैमिली होती है जहां पे बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत सारे रिश्तों को एक माला में पिरोया जाता है और वो फैमिली बहुत ही अच्छी होती है। हाँ, थोड़ा बहुत आपके लिए टफ होगा कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है, बिकॉज आपको ब्रेकफास्ट सिर्फ अपने हस्बैंड और बच्चे के लिए नहीं बनाना है। जितने भी लोग रह रहे हैं, आपके सास ससुर, देवर देवरानी जेठानी, उनके बच्चे ये वो फलाना ढिमकाना, तो वो सबके लिए तो आपके लिए थोड़ा हार्ड वर्किंग वो जरूर होगा। लेकिन उस चीज में एक सुकून जो होता है ना, जब आप अपने हाथों से परोस के अपने इन-लॉज को खाना देते हो और वो जब उस खाना को खाते हैं और जब उनका जो आत्मा तृप्त होता है, उस चीज से जो आपको खुशी मिलेगी, वो सुकून आपको बिस्तर पे पड़े पड़े नेटफ्लिक्स देखने से और वेब सीरीज देखने से मुझे नहीं लगता कि वो सुकून मिलेगा। दूसरी चीज, ज्वाइंट फैमिली का एक और फायदा है
कि आपके बच्चे आपकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, बिकॉज वो आपको देख रहे हैं, वो आपको देख के सीख रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कितने लविंग और केयरिंग हो, कितने प्रोटेक्टिव हो। तो कल को आपके बच्चे भी आपके लिए वही चीज करेंगे। आप अकेले रहोगे तो आपके बच्चे कैसे सीखेंगे कि उनको इन लॉज के साथ, उनको अपने बड़ों के साथ कैसे डील करना है। तो आजकल ये ज्वाइंट फैमिली वाला कल्चर ना एकदम ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है। लेकिन मैं पर्सनली अपनी अगर बात करूं, मुझे ज्वाइंट फैमिली बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ कुछ चीजों में हाथ थोड़ा सा हो जाता है स्ट्रेस कभी कभार, बट 1%, बाकी के जो 99% है, मुझे ज्वाइंट फैमिली के फायदे ही दिखे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि हर एक चीज आपको खुद से करनी है। बच्चों को स्कूल भेजना, उसको लाना, उसका टिफिन रेडी करना, कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको खुद से करना पड़े। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हो तो आपका एक हाथ बटाने वाला ऑफ कोर्स लोग हैं, तो उस चीज से आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। कभी आप बीमार हो, अगर आप अकेले रहते हो तो आपको कराहते हुए मेडिसिन खा खा के भी कुकिंग करनी है, या फिर बाहर से ऑर्डर करो, जो भी करना है आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन आप ज्वाइंट फैमिली में हो तो 2 दिन आराम से चद्दर ओढ़कर आप सो सकते हो। तो ये ज्वाइंट फैमिली का फायदा होता है। लेकिन आज की जनरेशन इसको नहीं समझती। वही लोग समझते हैं। उस घर के बच्चे भी बहुत संस्कारी होते हैं। आप नोटिस कीजिए, जो ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले लोग होते हैं ना, उनके बच्चों को आप देखो, उनका संस्कार उनके शकल पे झलकेगा। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज अगर आपने मेरे चैनल रिएक्शन विद श्वेता शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो यार, ऐसा मत करो, प्लीज कर लो। बाय बाय गाइस।